अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है हमारे चैनल सुन्नी इस्लामिक नेटवर्क में। दोस्तों, ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा जैसी ही आती है कुछ लोगों के दिमाग में ये ख़्याल रहता है कि हमें कैसे बकरी की कुर्बानी करनी चाहिए। तो हम इसी के बारे में आज आपको बताएंगे। ईद उल अज़हा आते ही कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंजने लगता है। जब भी आप ईद उल अज़हा पर बकरा ख़रीदने पहुँचें बाज़ार में, तो सबसे पहले ये देखने कि बकरा खूबसूरत और अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे बजट के जेब के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी से हम कर्जा या फिर पैसा लेके उधार लेके कुर्बानी कर रहे हैं कि हाँ अच्छे से अच्छा बकरा होना चाहिए। अगर आप माल के निसाब हैं, इतना पैसा है आपके पास, तो आप खूबसूरत और अच्छे से अच्छा बकरा खरीदिए। आप बकरा ख़रीद के घर ले आइए और चेक करके पहले उसे देख लीजिए कि कहीं पे कटा हुआ या कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब बाज़ लोगों में ये ख़्याल आता है कि हमारा बकरे का कान कटा हुआ है या फिर पैर कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी होगी या नहीं। देखिए, कान कटे हुए या फिर पैर कटे हुए बकरे की कुर्बानी नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऐब आ जाता है। ऐब वाले बकरे की कुर्बानी नहीं होती है। सबसे पहले बकरा ख़रीदने से पहले आप लोग ये बात जान लें कि बकरा 1 साल का पूरा होना चाहिए और दता हुआ होना चाहिए। आप जिससे भी बकरा ख़रीद रहे हैं उससे ये पूछें कि ये पिछली कुर्बानी पे बकरा था या नहीं था। अगर हाँ पिछली कुर्बानी पे बकरा था इससे पहले, तो वो 1 साल का हो गया। अब दते हुए से मसला ये है कि दता हुआ अगर नहीं भी हो बकरा, फिर भी 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का बकरा हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी कर सकते हैं। और देखिए, मसला ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है या फिर बकरी की नहीं है। अगर हाँ इसमें कह दिया आपको कुर्बानी बकरे की जायज़ है, तो बकरा बकरी उसमें दोनों होते हैं, दोनों। अगर कह दिया ऊँट की कुर्बानी जायज़ है तो ऊँट और ऊँटनी, मेल फीमेल दोनों किस्में आ जाती हैं उसमें, दोनों की आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।